नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। भाजपा तो पूरी तैयारी में है, कांग्रेस में पसोपेश का माहौल है, लेकिन इसे कम नहीं समझना चाहिए। कांग्रेस में भी उम्मीदवारों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है और प्रदेश कांग्रेस हाई कमेटी ने जो सूची बनाई है उसमें 4 नाम बड़े तेजी से उभर कर सामने आए हैं, जिनमें एक बड़ा नाम नीमच से सामने आया है भानु प्रताप सिंह राठौर का। जी हाँ, भानु प्रताप सिंह राठौर नीमच युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है। लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और हाल ही में 1 साल से वे नीमच की समस्याओं को लेकर लगातार सांसद सुधीर गुप्ता पर हमले कर रहे थे। और चाहे रेलवे का मामला हो, अफीम फैक्ट्री का मामला हो, अफीम उत्पादक किसानों की बात हो, हर बात को विवाद तरीके से रख रहे थे और नीमच के अखबारों में उनको बड़ा महत्व दिया जा रहा था और वे सुर्खियों में बने हुए थे। ऐसे में उनका नाम लोकसभा उम्मीदवार की दौड़ में शामिल हो गया है। इससे पहले वे नीमच विधानसभा के भी प्रबल दावेदार थे। उनका नाम नीमच के अलावा प्रदेश के बड़े अखबारों में छपा था। उसी तरह प्रदेश के बड़े अखबारों में भी भानु प्रताप सिंह राठौर का नाम पैनल में सबसे आगे आया है, क्योंकि वे ग्रामीण परिवेश के हैं, राजपूत नेता हैं, उनके पास एक बड़ी टीम है और वे नीमच मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा की बड़ी दावेदारी कर रहे हैं। इसके साथ ही पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन का भी नाम इस दौड़ में है, लेकिन कहा जा रहा है कि वे चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है, इसलिए उन्हें दौड़ से बाहर बताया जा रहा है। इसके अलावा 2 नाम और है। एक है अजय चौड़िया का, जो कि उद्योगपति हैं, इंदौर रहते हैं, नीमच आना जाना लगा रहता है और कांग्रेस के व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और उनके साथ ही एक और नाम है सौरभ त्यागी का, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव प्रदेश सचिव हैं और इसके अलावा भी वे नीमच मंदसौर की क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय रहते हैं। तो ये 4 नाम बड़ी तेजी से सामने आए हैं, जिनमें भानु प्रताप सिंह राठौर, अजय चौरडिया, सौरभ त्यागी और मीनाक्षी नटराजन चूंकि चुनाव हार चुकी हैं और वे चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, ऐसा कहा जा रहा है। वे चुनाव की राजनीति से दूर संगठन के लिए काम करने की इच्छुक है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठता है कि नीमच मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र में लोकसभा का उम्मीदवार कौन होगा। पार्टी हाईकमान का कहना है कि नया उम्मीदवार बनाया जाएगा और नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। अब नए चेहरों में बात करें तो युवाओं में सबसे तेज तर्रार नेता है भानु प्रताप सिंह राठौर, जो कि नीमच से हैं, युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। लगातार वे मुद्दों को उठाते रहे हैं, छात्र राजनीति में रहे हैं और अब सक्रिय राजनीति में आ गए हैं। उनके पास होने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर उन्हें लोकसभा के चुनाव का टिकट दिया जाता है तो वे अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करेंगे, युवाओं को साथ लेंगे और पूरे नीमच मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र के में एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आएंगे। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस में अब युवाओं को आगे लाने के लिए भानु प्रताप सिंह जैसे युवा चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा अजय चौड़िया है, जो कि सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे जुड़े हुए हैं और वे कमलनाथ के भी नजदीक रहे हैं। साथ ही कांग्रेस व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सामान्य वर्ग के हैं, बनिया वर्ग के हैं। इस कारण नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में वे बड़ी दावेदारी कर रहे हैं। नीमच में उनका बिजनेस भी है और वे नीमच मंदसौर क्षेत्र में आते जाते रहे हैं। तीसरा नाम है सौरभ त्यागी, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, नीमच मंदसौर की राजनीति में रहे हैं, वे नीमच में ज्यादा लगाव है, उनकी खाद की फैक्ट्री है और वे कांग्रेस के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। और साथ ही मीनाक्षी नटराजन है। अगर नटराजन चुनाव लड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं माना जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेगी, तो अब पूरा मामला इन 3 नेताओं पर केंद्रित है, जिनमें बड़ा नाम है भानु प्रताप सिंह राठौर का। अब देखते हैं कि कांग्रेस हाईकमान क्या तैयारी करते हैं। लेकिन इधर भाजपा में सुधीर गुप्ता एक बड़ा चेहरा है और वे लगातार 2 बार सांसद बने हैं, पार्टी संगठन के लिए समर्पित नेता है। उनके सामने कौन कांग्रेस उम्मीदवार होगा यह देखना बाकी है, लेकिन भानु प्रताप सिंह राठौर अभी कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में सबसे आगे चल रहे हैं।